अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैग्नेट लर्निंग में वेलकम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 में जो आज हमारा टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है सिंबल, यानी केमिकल सिंबल को आज हम डिस्क्राइब करेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, सिंबल को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? सिंबल इज एन, चलिए लिखते हैं डेफिनेशन को। सिंबल इज एन abbreviation to represent the name of element. ठीक है, ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है। एब्रीविएशन हम किसे कहते हैं? कोई भी शॉर्ट फॉर्म हम जब यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, यानी किसी नाम को हम अगर 4-5 लेटर्स पे मुश्तमिल एक वर्ड है कोई, जिस तरह कोई किसी भी एलिमेंट के हम नाम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, सोडियम ले लें, तो हम क्या करते हैं, इनको पूरा नाम लिखने के बजाय या उसके यानी बरक्स हम उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी केमिकल सिंबल से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह मैग्नीशियम को Mg के साथ, सोडियम को Na के साथ, और हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल जो है ना एक शॉर्ट फॉर्म मेथड है, एब्रीविएशन है कि किसी भी यानी जो एलिमेंट्स हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में या किसी एक लेटर या 2 लेटर की निशानी के साथ क्या करें, रिप्रेजेंट करें या जाहिर करें या लिखा जाए उसको। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने के लिए है कि कोई भी हम सिंबल जिस एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एलिमेंट जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज या लैटिन या ग्रीक या जर्मन, यानी इन ज़बानों में जो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, यानी इन ममालिक में जब ये दरियाफ़्त किए गए या इन साइंटिस्ट से ये दरियाफ़्त किए गए, तो ये मुख्तलिफ़ ज़बानों से यानी ताल्लुक़ रखते हैं। जिस तरह कोई एलिमेंट लैटिन लैंग्वेज से है, कोई एलिमेंट जो है ना जर्मन से है, कोई ग्रीक से है, और मोस्टली जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज से, तो उनकी जो सिंबल हैं सभी एलिमेंट्स की, तो अपनी लैंग्वेज के बेस पे हमको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह यहाँ पर लिखा गया है कि अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम दैट एलिमेंट्स फ्रॉम इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन। इन एलिमेंट्स को उनकी ज़बानों के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पर। अभी पहले देख रहे हैं कि लैटिन लैंग्वेज से जो एलिमेंट्स लिए गए हैं वो कौन कौन से, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, एलिमेंट्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। यहाँ पर मैं पहला एलिमेंट जो लिखने जा रहा हूँ वो आम कामन हम कार्बन एलिमेंट देखते हैं। कार्बन जो है वो लैटिन लैंग्वेज के कौन से नेम से लिया गया है? वो है भी कार्बोन, कार्बोन, ये लैटिन नेम है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट जो हम लिख रहे हैं वो है फ्लोरीन। देखें, फ्लोरीन भी जो है ना वो लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड किससे लिया गया है? फ्लोर से, FLOUR। और जो थर्ड में लिखने जा रहा हूँ लास्ट, वो है पोटाशियम, ठीक है, POTASSIUM। और पोटाशियम को कौन सी यानी लैटिन के कौन से वर्ड से लिया गया है? वो है पोटाश। तो ये चंद एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं जो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव होकर इंग्लिश की लैंग्वेज में हम इनको कार्बन, फ्लोरीन, पोटाशियम कहते हैं, ठीक है। तो बेटा चलें, हम मिसालें ले रहे हैं एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। जो एलिमेंट्स ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव होकर, अभी हम उनको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो कंपोज्ड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एक हाइड्रो और दूसरा ये जो जेन है, ये भी ग्रीक जो है ना वर्ड से लिए गए, जिसे हम जेनन कहते हैं। और उसके बाद पीरियाडिक टेबल में ही सेकंड नंबर पे जो है वो हीलियम भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और वो लिया गया हीलियोस से, ये हेलियोस से लिया गया है।
एंड थर्ड वन भी हम वही तरतीब में लिख रहे हैं, लिथियम। लिथियम भी ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड इससे लिया गया है, लिथोस, LITHOS। बताने जा रहे हैं जो एलिमेंट्स, उनकी कुछ मिसालें जो जर्मन लैंग्वेज से ड्राइव हुए हैं, ठीक है। दे आर डिराइव फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कोबाल्ट। ये जर्मन के कौन से वर्ड से लिया गया है? कोबोल्ड। ये कोबोल्ड से लिया गया है। और दूसरा जो एलिमेंट है वो है निकल, NICKLE। निकल की जो स्पेलिंग है वो मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, KUPANICKLE। इसको पढ़ते हैं क्यूपा निकल। और जो थर्ड वन है वो है, हम लिख रहे हैं जो एग्जांपल्स के लिए, वो है जिंक। जिंक लिया गया है ZIN के, पढ़ने में इसी तरह है, लेकिन के की जगह जो हम इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं वो C से इसको लिखते हैं, रिटन फॉर्म में लाते हैं। तो जिंक, ये जिंक से लिया गया है, और ये जर्मन वर्ड ZINK से। सो ये हमने कुछ मिसालें दी हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस से जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में डिज़ाइन या तरतीब दिए गए, अरेंजमेंट की हुई है इनकी। तो इंग्लिश में तो बाकी जो है ना, हम खुद आगे भी चल के पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, तो आप खुद भी जो है ना ये पेज नंबर 11 पे इसको रीड आउट गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पर एक मुकम्मल सी लिस्ट बनी हुई है जिसमें ये एलिमेंट्स मुख्तलिफ लैंग्वेज से जो डिराइव्ड हुए हैं उनकी एक मुकम्मल तरतीब से लिस्ट दी हुई है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम सिंबल की कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंबल कि कौन सी खुसूसियात सिंबल से वाबस्ता हैं, ठीक है। लेट्स सी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंबल इज, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सिंबल्स जो है ना आर यूजुअली 1 or 2 लेटर लॉन्ग। सिंबल्स जो होती हैं आर यूजुअली, आम तौर पर 1 or 2 लेटर्स लॉन्ग। यानी एक केमिकल सिंबल जो है वो एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेटर से बनी हुई होती है किसी भी एलिमेंट से। जिस तरह हम इसको अगर एग्जाम्पलाइज करें तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वही सोडियम लिख रहे हैं। यहाँ पर सोडियम की जो केमिकल सिंबल है वो Na है, Na। यहाँ पर हम देखेंगे कि N फर्स्ट लेटर और A सेकंड लेटर। और अगर हम एक ही लेटर की बात करें तो हम यहाँ पर कार्बन के एलिमेंट को एग्जाम्पल में लाते हैं, कार्बन। और कार्बन की जो केमिकल सिंबल है वो है C, और ये 1 लेटर पे डिपेंड है, ठीक है। अच्छा बेटा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम लिखने जा रहे हैं। एवरी सिंबल स्टार्ट्स विथ, जो भी सिंबल है ना वो शुरू की जाती है कैपिटल लेटर। हम हर सिंबल को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी जिस तरह अभी हमने यानी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिखा था, जिस तरह सोडियम है ना, तो भले ये 2 लेटर्स पे मुश्तमिल है लेकिन इसका फर्स्ट लेटर जो है ना वो कैपिटल है। और कार्बन भी देखें, अगर हम ये सिंगल लेटर है तो इसको कैपिटल लेटर से ही शो करेंगे ये, ठीक है। तो इस तरह जो है हम केमिकल सिंबल को स्टार्ट जो करते हैं लिखना, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये हमने आज केमिकल सिंबल्स के हवाले से डिस्कस किया है, क्योंकि ये मोस्टली हम जब केमिकल फार्मूला लिखते हैं या इक्वेशंस बनाते हैं तो हम उनमें जो सब्सटेंस होता है उसको हम पूरे नाम के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते, तो हम उनको जो आसानी से करते हैं, इजीली जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो केमिकल सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वजह से हम केमिकल सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री के अंदर।